आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना, जो कि पॉइंट में भी होता है। आगे पॉइंट वाला सीखेंगे आज हम। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू ही हम सीखेंगे कि पॉइंट वाला स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1254 और सेकंड क्वेश्चन है 6203। इन दोनों क्वेश्चंस के फॉर्म में हम सीखेंगे कि पॉइंट वाला जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1254। इसमें हम सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। हम पेयरिंग करेंगे, इनकी पेयरिंग हम पीछे से करते हैं। उसके बाद हमें कोई संख्या लेनी होती है, उसी संख्या का स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दोनों जगह पर उसी संख्या को लिखने पर जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। और वो कितना आना चाहिए, इस नंबर से जो 12 है हमारा, इससे थोड़ा छोटा या इसके बराबर। तो हम देखेंगे कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3। ऊपर से उतारेंगे 54, दोनों संख्याएं उतरती हैं, ये 54 हो जाएगा और ये बन गया 354। उसके बाद हमें इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना होता है और यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी होती है जिसको लिखने पर इस पूरी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर या तो ये संख्या आ जाए या इससे थोड़ी छोटी या इसके बराबर। तो हम करके देखते हैं। पहले हम एक बार 4 से कर लेते हैं। 4 से करने पर हमारे पास 256 आ रहा है, जो कि छोटा है। नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं 65। 5 ले लेते हैं हम। 5 से करके देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 325। अगली संख्या अगर हम चेक करें तो ये बड़ी आ रही है, तो ये काफ़ी बड़ी आ रही है, तो हम ये वाली संख्या लेंगे 5 पे। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे और जो मल्टीप्लाई करने पर आया है ये वाला, ये नीचे वाला, इसे यहाँ पे लिख देंगे। माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारे पास आएगा 29। अब हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा ये वाला, क्योंकि इसमें पूरा तो निकला नहीं है ये, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था हमारे पास। तो इसको हम आगे भी करेंगे। आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा वो पॉइंट में आएगा। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम इसमें 0 लगाते हैं और 0 हमेशा पेयर में लगेगा, क्योंकि हमारा जो मेथड है आपने देखा स्टार्टिंग में हमने पेयरिंग करके ये नंबर्स को उतारा है। तो यहाँ पर भी हम पेयरिंग में ही 0 लगाएंगे और जितने 0 हमें चाहिए होंगे हम लगाते चले जाएंगे। और पॉइंट के जितने डिजिट्स तक आपको निकालना है, अमूमन हम 2 डिजिट तक निकालते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा निकालना है तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड यही होगा। मैं 2 डिजिट तक निकाल के दिखाऊंगी, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद दोनों 0 को यहाँ उतार लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 65 प्लस जो ये नंबर हमने लिया था ये वाला, ये जोड़ कर लिखते हैं। तो 65 प्लस 5 ये बन गया हमारा 70। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लेनी है, एक अंक लेना है। 70 के बाद एक यहाँ पर एक अंक लेना है, जिससे गुणा करने पर ये पूरी संख्या जो गुणा करेंगे वो इससे थोड़ी छोटी आ जाए या इसके बराबर आ जाए। तो हम रैंडमली 3 से चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 2109, थोड़ा छोटा लग रहा है। नेक्स्ट नंबर के लिए ट्राई करते हैं। मैं 4 ले रही हूँ, ये ठीक लग रहा है। अगर मैं आगे भी जाऊँ तो ये मुझे लग रहा है बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो गया है। 4 पे जाएंगे तो यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है हमारा ये वाला, ये यहाँ लिखेंगे। माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 84। ऊपर से फिर से 0 उतार लेंगे, दोनों 0 उतरेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 704 तो यहीं से है, प्लस ये जो 4 हमने लिया था इसको जोड़कर 704 और 4 ये बन गया 708। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लेनी है। 708 के बाद हमें एक अंक लेना है यहाँ पर, जिससे इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए वो इससे थोड़ा छोटा हो या इसके बराबर हो। तो आप देख रहे हैं ये 8000 है और ये 7000 कुछ बन जाएगा अगर लेंगे, तो ऑब्वियसली ये 1 पर ही जाएगा, 1 से बड़े पे ये नहीं जा पाएगा।
1 लिया, यहाँ पर भी 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा, और जो मल्टीप्लाई करने पर आया वो यहाँ लिख दिया और माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 19। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, हमारा जो स्क्वायर रूट है वो ये आ गया। इसमें हमने रैंडमली निकाला है ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.41। जनरली हम पॉइंट के 2 डिजिट्स तक ही निकालते हैं, तो ये सही है। अगर आपको आगे भी निकालना है तो इसको आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये यहाँ पर 7082 आ जाएगा और यहाँ पर एक संख्या लेनी होगी, मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस प्रोसेस विल गोइंग ऑन। आप जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन की और फॉर्म में हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6203। अगला क्वेश्चन है हमारा 6203। सेम सिमिलर प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है हमारा पेयरिंग करने का। पेयरिंग करेंगे हम, पेयरिंग करी हमने, उसके बाद हमारे पास 62 आया है। 62 के लिए हम टेबल पढ़ेंगे तो 8 पे बहुत बड़ा 64 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा आ जाएगा इसे, तो 7 पे लेंगे इसको। 7 पे लेंगे तो हमारे पास आएगा 49। माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 13। उसके बाद ऊपर से उतारा हमने 03, यहाँ पर आएगा 14। इन दोनों को जोड़कर हम लिखते हैं, इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पर हमें एक संख्या चाहिए, अब यहाँ पर हमें एक नंबर चाहिए अब जो इससे थोड़ा सा, ये संख्या ली है हमने 6203। पेयरिंग करी, पेयरिंग करने पर ये 62 बना। यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ा हमने, 7 का स्क्वायर करने पर ये 49 आ रहा है। माइनस किया, 13 बचा, और ऊपर से 03 उतारा। यहाँ पे आता है इन दोनों का जोड़, इन दोनों को जोड़कर 14 आता है। और ये यहाँ पर एक नंबर लिखना है हमें, अब 14 के बाद एक नंबर लिखना है जिससे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर से थोड़ा सा छोटा या इक्वल आ जाए। करके देख लेते हैं। रैंडम हम 5 से चेक कर लेते हैं एक बारी। 775 बड़ा छोटा लग रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। 7 पे चेक कर लेते हैं, छोटा लग रहा है, और आगे बढ़ जाते हैं। 8 पे चेक कर लेते हैं। 1184, ये सही है। इससे बड़ा करने पर ये बड़ा हो जाएगा। 8 पे जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, और जो ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है इसको यहाँ पे लिखेंगे। माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 911। अब ये ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 00 लगाएंगे, और ऊपर से 00 ही हम उतारेंगे। पेयरिंग में 0 लगेगी हमेशा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 148 है ये, और ये वाला 8 जो 8 हमने लिया था इसको जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास आ गया 156। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लेनी है, एक अंक लेना है। 156 के साथ यहाँ पर एक अंक लेंगे हम, यहाँ पर एक अंक लेंगे जिससे इस पूरी संख्या को इसी अंक से गुणा करने पर या तो ये संख्या आ जाए एज इट इज़, या फिर इससे थोड़ी सी छोटी आ जाए। तो हम ट्राई कर लेते हैं। अगर हम 5 से करेंगे, रैंडम चेक कर लेते हैं। 7000 कुछ आ रहा है, ये 11000 कुछ है। 7 पे चेक करके देखते हैं। दस 10,000 कुछ आ गया, और 10,000 से भी ज़्यादा है ये सही है। उसके बाद तो ये 12,000 कुछ बच जाएगा, क्योंकि 1500 कुछ बनेगा ये, तो ये सही है हमारे लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 7, यहाँ पर 7 लिखा, और यहाँ पर 7 लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने पर आया उसको यहाँ पे लिखेंगे। माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 931। ये 9 इधर से आया, 3 इधर से, 1 इधर से, हमारे पास आ जाएगा 931। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से 0 उतारेंगे। यहाँ पे 0 लगाते जाएंगे पेयरिंग में और उतारते जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 0 जो लगते हैं कोई वैल्यू नहीं होती है उसकी। हम सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये पॉइंट्स लगाते जा रहे हैं और उतारते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये पूरी संख्या प्लस 7 जो हमने यहाँ पे लिया था, हमारे पास ये संख्या आएगी। तो हमारे पास बन जाएगा 1574, और
यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस पे जा रही है ये संख्या। यहाँ पर एक नंबर चाहिए हमें जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए या इससे थोड़ा छोटा आ जाए। तो ये 5 पे जाएगा, आप चेक करके देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा आपको। ये 5 पर ही जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 78725। ये 5 पे जाएगा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पर ये संख्या लिखती जो मिल रही है हमें और माइनस कर दिया। माइनस करने पर हमारे पास आएगा ये। तो ये हमारा निकल गया इसका स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू 78.75। पॉइंट के 2 डिजिट्स के बाद तक निकाला है, आप चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा। ये 5 जुड़ जाएगा यहाँ पर और ये 15750 बन जाएगा और ये चलता चला जाएगा। जनरली हम 2 पॉइंट्स तक ही निकालते हैं, इसके आगे हम नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। मेथड यही है, बहुत ईजी मेथड है ये। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने पर ही आपका हाथ थोड़ा बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।